नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताई हुई स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया आप नीचे दी गई लाल वाली घंटी को जरूर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी हमारी कर्म फल के ऊपर है, तो बने रहे अंत तक। शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है, जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह अपने खेत में सुबह से लेकर शाम तक काम करता, पर उसकी मेहनत का फल उसे कभी उचित रूप में नहीं मिलता था। उसकी फसलें अक्सर सूख जातीं या बारिश की कमी से खराब हो जाती थीं। लेकिन रघु कभी भी अपने भाग्य को दोष नहीं देता था। वह मानता था कि मेहनत का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। गांव में एक धनी व्यक्ति ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब ने रघु की हालत देखकर एक दिन उससे कहा, रघु, तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। क्यों न तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए कुछ और काम करो। रघु ने हंसते हुए कहा, ठाकुर साहब, मेरे पास मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कर्म में विश्वास रखता हूं। अगर आज मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो कल जरूर मिलेगा। ठाकुर साहब ने रघु की बात सुनकर कहा, देखो रघु, जीवन में सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत का भी साथ होना जरूरी है। अगर किस्मत साथ नहीं देगी तो मेहनत बेकार चली जाएगी। रघु ने फिर से विनम्रता से कहा, ठाकुर साहब, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कर्म ही इंसान का असली भाग्य है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा, भले ही देर से सही। समय बीतता गया और एक दिन गांव में अकाल पड़ा। बहुत से लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन रघु की फसल बच गई। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे इस मुश्किल घड़ी में बचा लिया था। गांव के लोग हैरान थे कि रघु की फसल कैसे बच गई। तब रघु ने बताया कि उसने पहले से ही पानी का सही प्रबंधन किया था और मौसम के बदलाव को समझते हुए अपनी फसल को सुरक्षित रखा था। अब गांव के लोग रघु की ओर देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। ठाकुर साहब भी रघु के पास आए और कहा, रघु, आज मैंने समझा कि तुम सही थे। किस्मत से ज्यादा मेहनत और अच्छे कर्म का महत्व होता है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें बचा लिया। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठाकुर साहब, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं और मेहनत नहीं छोड़ते। कर्म का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। धीरे धीरे रघु गांव के लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।